फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज की वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे विश्व के जो महाद्वीप हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं जिनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी का बहुत फेमस टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से बहुत अच्छे प्रश्न बनाए जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है जो यहाँ से प्रश्न आपको बनाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेंगे। जितने सारे अब तक के एग्ज़ाम में पॉइंट पूछे गए हैं, मैं सबको एक जगह बहुत अच्छे से यहाँ इंक्लूड किया हूँ और सारे फैक्ट बताऊँगा कैसे आप याद रख सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न कहाँ से बनेंगे, उसको मैप के माध्यम से भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें और अच्छे से इसको एक बार सुने और पेन डाउन कर लें ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस चैनल पे पड़े आपके को देखने को मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे महाद्वीप को आपको याद रखना है कि कितने महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे महाद्वीपों का क्रम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्रम से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो क्रम आपको याद रखना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन किस नंबर पे आता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखना है। सबसे पहले आपका स्थान आता है एशिया महाद्वीप का, दूसरे पे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप का स्थान आता है, फिर 7वें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो है क्षेत्रफल के आधार पे घटते क्रम में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सब क्षेत्रफल के अनुसार ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ा एशिया आता है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और एक क्रम याद रखेंगे। क्रम नहीं याद रखेंगे तो गलत होने की संभावनाएं आपको बढ़ती रहेंगी। आइए इसको मैप में हम देखते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ लोकेशन है इसका। अब ये जैसा देख रहे हैं, ये महाद्वीपों का मैप है विश्व का। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ किसका लोकेशन है। आप यहाँ सबसे पहले देखिए उत्तरी अमेरिका का लोकेशन यहाँ पे है आपका। इसके बाद इसके ठीक नीचे दक्षिणी अमेरिका आता है। फिर इधर आप आ जाइए तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर जाते हैं तो आपको एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के बगल में है यूरोप पड़ता है और यूरोप के ठीक नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। तो इस 7 महाद्वीप को आपको क्रम से ऐसे मैप में भी लोकेशन याद रखनी है। और इनके बगल में कौन कौन से महासागर हैं उनको भी एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर हो गया। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर पड़ता है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर पड़ता है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसको ध्यान रखना है लोकेशन आपको। और दक्षिण अमेरिका के जस्ट पश्चिम में दक्षिणी प्रशांत महासागर है और अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पड़ता है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये याद रहेगा, दक्षिण अमेरिका के बगल में दक्षिणी अटलांटिक और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बगल में उत्तरी अटलांटिक। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जैसे हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं तो जैसे क्या हो गया, ये नॉर्थ साइड हो गया, ये नॉर्थ हो गया ऊपर और नीचे साउथ हो गया। तो नॉर्थ से यहाँ याद रखेंगे कि ऊपर नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका है और नीचे डाउन में दक्षिणी अमेरिका है। और इसके बगल में जस्ट है पूरब साइड में उत्तरी अमेरिका पड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के जस्ट पूरब साइड में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और इन दोनों के पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो ऐसे इस महासागर को याद रखें, क्योंकि कभी कभी लोकेशन से पूछ लेता है कि कौन सा महासागर कहाँ पे है। और हिंद महासागर ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में यहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है एक प्रशांत महासागर में पड़ता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप जानते हैं कोरल रीफ, विश्व का सबसे ज़्यादा मात्रा में कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में ही स्थापित है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है तो इसे रिलेट कर कर याद रखेंगे कि कोरल रीफ मतलब प्रशांत महासागर, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में मतलब पूरब साइड में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में हिंद महासागर है। तो यहाँ से आप इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। तो एक बार मैप में आप अच्छे से लोकेशन
ज़रूर याद रखें कि उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप है, एशिया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा याद रखना है। तो एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे आता है, उत्तरी अमेरिका तीसरे पे, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका स्थान यूरोप का आता है। तो ऐसे क्रम आपको याद रखना है एरिया वाइज भी। तो अब चलिए एक एक महाद्वीपों से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे और बहुत आसानी से भी याद करेंगे और सब फैक्ट को भी मैं बताते चलूँगा, तो आपको ध्यान से सुनना है उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप का। अब एशिया महाद्वीप को फ्रेंड्स देखना है, देखिए अगर पूरे विश्व को हम 100% 100% मान लें तो इसमें से एशिया महाद्वीप कितना कवर करेगा, तो 29.5% हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो 100 का 29.5 मतलब 30% लगभग एशिया महाद्वीप ही कवर कर लेता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है और रिलेट करके याद रखने में आसानी होता है कि 29.5% इसका हिस्सा कवर करता है एशिया महाद्वीप, मतलब कि विश्व का 1/3 भाग पूरा ये कंप्लीट करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब एशिया महाद्वीप में देखिए पूछता है क्या क्या मूल रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो एशिया महाद्वीप में जैसे देखिए मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, चावल, जूट, कपास, सिल्क पहले स्थान पे है। अब चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो चावल आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है, तो चाइना में होता है सबसे ज़्यादा। और जूट और कपास की बात करें तो ये इसका पैदावार भारत में होता है। तो चाइना और भारत एशिया महाद्वीप में ही पड़ते हैं, इसीलिए याद रखेंगे कि एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क में पहले स्थान पर उत्पादन करने में है। सबसे बड़ा देश एशिया का आपको पता है कि जनसंख्या में भी बड़ा है, क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा जो देश पड़ता है वो चाइना है आपका। सबसे छोटा मालदीव है, भारत का पड़ोसी देश है ये भी, तो मालदीव है सबसे छोटा, सबसे बड़ा चाइना है। सबसे लंबी नदी यांगसी रिवर पता है कहाँ पे आपकी, चाइना में बीजिंग के पास पड़ती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी रिवर है जो चाइना में पड़ती है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है, इसे सागर माथा भी कहा जाता है। अगर भारत के सबसे ऊंचा पर्वत तो K2 कंचनजंगा है, इसको आपको याद रखना है कि भारत का पूछे तो कंचनजंगा, और एशिया में पड़े सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट पड़ता है कहाँ, नेपाल में, 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है और इसका दूसरा नाम सागर माथा भी कहा जाता है। सबसे बड़ी झील जो पूछी जाती है आपको याद रखना है कैस्पियन सागर, खारे पानी की ये झील है, इसको याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। तो आप एशिया को यहाँ से आराम से याद कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार अच्छे से इसको कहीं आप नोट कर लें तो सारी जानकारियाँ अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं एशिया महाद्वीप से, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन किया है। काफ़ी बार ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा गया। चलिए अब अगले महाद्वीप को देखते हैं। अगला महाद्वीप है दूसरे क्रम का आपका जैसे अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में देखिए क्या क्या मुख्य जानकारियाँ हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरा महाद्वीप है। यहाँ पर लगभग सारी प्राचीनतम और नवीनतम संस्कृतियाँ मिल जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जिसको हमें देखना है। अब देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये 20.2%। एशिया कितना 30% कवर करता था, अफ्रीका 20.2% कवर करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों यहाँ से रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, एक ऐसा यही महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी को और एसएससी में भी इसको काफ़ी बार पूछा गया कि तीनों जो रेखाएं होती हैं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। अगला फिर इसमें पॉइंट है, यहाँ देश के लीबिया में एक भी नदी नहीं है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप का लीबिया देश है वहाँ पे कोई एक भी नदी नहीं बहती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। 1/3 भाग मरुस्थल मतलब वहाँ पे कोई भी प्रजाति नहीं पाई जाती है पेड़ पौधों की, वो भूमि मरुस्थल भूमि है। यहाँ केवल 10% भूमि पर ही कृषि योग्य है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में केवल 10% ही भूमि कृषि योग्य है, तो मतलब वहाँ पे खाद्यान्न को लेकर प्रॉब्लम है, लोगों को कृषि उगाने में दिक्कत होती है, खाद्य पदार्थ वहाँ पे बहुत
बहुल मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला फिर इसमें पॉइंट है, हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हीरा जो कि किम्बरले की खान है, अफ्रीका में ही हीरा वहाँ से पाया जाता है, तो हीरा और सोना अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। काफ़ी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये। फिर सबसे बड़ा देश इसका अल्जीरिया है, इसको याद रखेंगे। सबसे छोटा देश इसका मेओटी है। और सबसे लंबी नदी याद रखना है कि नील नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखें कि नील नदी कहाँ बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे ऊंचा पर्वत, कई बार एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, इसे पूछा है कि किलिमंजारो पर्वत कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में 5895 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी झील इसकी है विक्टोरिया झील, याद रखना है कि इसकी जो झील है विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। अगला फिर इसमें पॉइंट है किम्बरले की खान। देखिए मैंने बताया कि हीरे की सबसे बड़ी खान जो है किम्बरले की खान इसी महाद्वीप में पाई जाती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगला फिर इसमें है सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी, मतलब सबसे ज़्यादा जल की मात्रा कंटेन करती है, तो जायरे है, कांगो रिवर भी उसे बोला जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 जगह काटती है, इसको ध्यान रखना है। काफ़ी बार ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में मिला है और पूछा गया है, रिपीट होता है। तो कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। यहाँ के कांगो का पूरा नाम जायरे था, तो कांगो नदी या जायरे दोनों नाम एक ही है। ये एग्जाम में आपसे दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो कांगो नदी या जायरो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस पर बेल्जियम का शासन था, पहले बेल्जियम यहाँ पे शासन करता था। यहाँ के देश नाइजीरिया को तेल का ताड़ देश भी कहा जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि तेल का ताड़ किस देश को कहा जाता है, तो नाइजीरिया को कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एक बार आप जरूर कहीं नोट कर लें ताकि 2-3 बार रिवीजन लगाने में आसानी हो। चलिए अब अगले महाद्वीप को देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम तीसरे महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखिए क्या क्या फैक्ट दे रखा है। सबसे पहले तो उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 1492, डेट याद रखनी है आपको कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में द्वीप पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज़, आप लोगों ने जानते हैं कि वहाँ के कई प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं जो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी द्वीप समूह है। और उत्तरी अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। तो ये फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियाँ हम लोग देखते हैं, तो यह विश्व का 16.5% हिस्सा कवर करता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला फिर इसमें है कि विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है, मतलब कि उत्तरी अमेरिका में मक्का सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी अमेरिका में मक्का सबसे ज़्यादा होता है, जबकि एशिया में क्या पढ़े थे हम लोग, चावल पढ़े थे, कपास पढ़े थे, जूट पढ़े थे, ये सब एशिया में ज़्यादा होता है। मक्का उत्तरी अमेरिका में होता है। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा देश इसका कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में आपसे। सबसे छोटा देश सेंट पियरे है आपका। सबसे लंबी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, मिसिसिपी मिसौरी नदी किस महाद्वीप की है, तो सबसे लंबी नदी है। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आप जब भी महाद्वीप को पढ़ें तो कुछ ऐसी पॉइंट होती है जिसे आप याद रखना है। जैसे कोई भी आप महाद्वीप पढ़े तो वहाँ का ऊंचा पर्वत कौन सा है, वहाँ का ज्वालामुखी कहाँ कौन सी है, वहाँ की नदी कौन सी है, वहाँ घास के कौन से मैदान पाए जाते हैं, कौन सा देश छोटा है, कौन सा देश बड़ा है, और कौन सी नदी किस रेखा को काटते हैं, इतना फैक्ट आपको याद करके वहाँ पे चलना है। तो इस तरह से एक कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा कि हम कभी भी महाद्वीप पढ़ें तो किस किस चीज़ों को हमें याद रखना है। इस तरह से आप आसानी से छोटे छोटे क्रम को करके याद रख सकते हैं, तो ऐसे याद रखें। अब यहाँ पे जैसे सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। अफ्रीका में हम लोग नील नदी को पढ़े थे, जायरे या कांगो रिवर को हम लोग पढ़े थे आपके अगले वाले। ये जो अपना हम लोग देखिए यहाँ पे ये है ना, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी पढ़े हैं, जायरे और कांगो नदी पढ़े थे और नील नदी पढ़े थे। तो ये सब नदियाँ कहाँ हैं, अफ्रीकी महाद्वीप में। यांगसर को एशिया महाद्वीप में पढ़े थे। तो ऐसे रिवरों को हमें याद करते हुए चलना है। अब देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट है आपके। देखिए सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी हो गई। फिर सबसे ऊंचा पर्वत जैसे देनाली है, याद रखना है कि इसका पूरा नाम जो है
माउंट मैकिनले है। तो कई बार माउंट मैकिनले तो दिया एग्जाम में, लेकिन कभी कभी देनाली भी दे रखा है, तो इसको आप ध्यान रखा कि देनाली को ही माउंट मैकिनले कहते हैं। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील जो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये कनाडा में ही पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी सुपीरियर झील है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आगे चलते हैं, अगले महाद्वीप को देखते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं, इससे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये फैक्ट आपको मैंने पहले ही बताया है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए दक्षिण अमेरिका आता है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ये मिलकर लैटिन अमेरिका के भाग बनते हैं। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 11.8% क्षेत्रफल है। इसको याद रखना है थोड़ा सा, 1-2 बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा भाग वनक्षेत्र है, मतलब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं। सबसे बड़ा देश इसका ब्राज़ील है और सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका का आपका फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी यहाँ की जो रिवर है अमेजन रिवर, कई बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नदी को आपको याद रखना है कि अमेजन रिवर किस महाद्वीप में बढ़ती है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है इस महाद्वीप का एकांकगुआ है। कई बार ओकांकगुआ और एकांकगुआ तो एक ही नाम है, जिसकी ऊंचाई 6,906 मीटर है। तो इसे आप याद रखेंगे कि अमेजन कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है और एकांकगुआ इसका ऊंचा पर्वत है और क्षेत्रफल 11.8% पूरे विश्व का ये कवर करता है। तो एक बार ज़रूर आप इसे नोट कर लें एक जगह, तो आपको आसानी होगी बार बार रिवाइज करने में। काफ़ी ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे ज़रूर नोट करें। अगला महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अब अंटार्कटिका महाद्वीप देखिए क्या क्या पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये पहले हम लोग देख लिया है। यह दक्षिणी गोलार्ध में, ये इंपॉर्टेंट है कि किस गोलार्ध में पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। हम लोगों ने मैप में भी देखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में था। पूर्णतः हिमांशित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है केवल बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ फैला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में ही बने हुए हैं। तो वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे भूमि नहीं है। वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे लाइकेंस और मास नाम के पौधे यहाँ पे केवल पाए जाते हैं। जो लाइकेन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है कि वो प्रदूषक सूचक पौधा है, तो केवल 2 ही नाम के पौधे वहाँ पाए जाते हैं और नुकीले पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ता है काफ़ी मात्रा में, तो बर्फ़ से बचने के लिए पत्तों की जो आकार होते हैं नुकीले होते हैं। इसको श्वेत महाद्वीप इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैला हुआ है। अगला देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट और दे रखा है। इस महाद्वीप का खोज करने का प्रथम प्रयास नाविक जेम्स कुक ने किया था। तो इसको जेम्स कुक ने और उत्तरी अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ये 2 नाम यहाँ पे आए हैं, तो इसे याद रखना है। अंटार्कटिका वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही था। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज फेबियन वोलिंग शासन ने किया था। यहाँ पर जो मुख्य इसका भूभाग था उसको फेबियन वेलिंग शासन ने, तो मतलब 2 लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जेम्स कुक और फेबियन वेलिंग शासन। इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। 1820 में वोस्टक नामक जहाज़ से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचे। अब जहाज़ कौन से वो लोग यूज़ किए थे, तो वोस्टक जहाज़ थी, इसको ध्यान रखेंगे आप। यह एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन और वीरान है। निर्जन वीरान मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, कोई जीव जंतु भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ फैला हुआ है। अगला फिर है, यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में है। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले ही देखा था कि दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसमें सबसे ऊंचा जो पर्वत है विन्सन मैसिव, विन्सन याद रखना है, ऊंचा पर्वत इसका विन्सन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला इसमें हम लोग यूरोप महाद्वीप को देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप से कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए यूरोप क्या है, 6वां महाद्वीप है। ये विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप है यूरोप। इसे प्रायद्वीपों का भी इसको भूभाग कहा जाता है, माने कि प्रायद्वीपों का पठार भी कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। ये यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं इसे। यूरेशिया प्लेट से कट के बना हुआ है।
यूरेशिया प्लेट जो थी उससे कट के यूरोपीय महाद्वीप बना था, इसीलिए यूरेशिया का प्रायद्वीप भी इसको कहा जाता है। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को ही यूरेशिया कहा जाता है। तो मतलब जो यूरोप है और एशिया ये दोनों यूरेशिया प्लेट से कट कर बने हैं, इसलिए इनको यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि यूरेशिया प्लेट्स के भूभाग हैं यूरोप और एशिया। यूरोप से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 6.5% भूभाग पे ये फैला हुआ है। अब इसमें क्या क्या प्रजातियाँ, क्या क्या मटेरियल पाए जाते हैं उसको देखते हैं। यूरोप के मुख्य जो खनिज पदार्थ हैं जैसे अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा देश जो है इसका रूस है, और रूस का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है यूरोप का। इसमें सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा रिवर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि वोल्गा रिवर यूरोप महाद्वीप की ये नदी है। एल्ब्रुस पर्वत, ये भी कई बार पूछा है। एल्ब्रुस इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे बड़ी झील लैडोगा झील, ये भी पूछा है। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस महाद्वीप से पूछता है कि एल्ब्रुस पर्वत और वोल्गा और लैडोगा ये सब कहाँ पड़ते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में, बस आपको नाम याद रखना है। चलिए अगले महाद्वीप को हम देखते हैं। लास्ट हमारा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो कि द्वीपीय महाद्वीप भी हम लोग कहते हैं। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये फैक्ट याद रखना है क्रम में। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। 1770 ईस्वी में इसकी खोज किसने की थी, तो कुक नाम के एक थे नाविक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में यह भी पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखते थे। मकर वृत्त इसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। यह एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। संपूर्ण महाद्वीप पे यही मात्र फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि, ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भूभाग पर कम वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इसको प्यासी भूमि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं उनको सींचने के लिए पानी की काफ़ी किल्लत होती है, दिक्कत महसूस होती है वहाँ पे लोगों को, इसीलिए यहाँ पे इसको प्यासी भूमि का देश कहा गया है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। सबसे छोटा देश इसका नौरू है। और सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग, कई बार पूछा है एग्जाम में। तो मरे डार्लिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है नदी, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। सबसे ऊंचा पर्वत इसका आपसे पूछे तो याद रखना है कि कोजी अस्को पर्वत है। कोजी अस्को पर्वत, इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। तो ऊंचाई आप याद रखेंगे 2228 मीटर। सबसे झील आयर झील है इसकी। तो ये महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको याद रखेंगे यहाँ से, एक बार इसे नोट कर लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसको स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे 70% पीपुल स्पोर्ट में ही लगे रहते हैं। तो स्पोर्ट्स सिटी भी इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। और इसका सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग है और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। और आयर झील यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आइए कुछ मैप के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ कि आपको याद कैसे क्या क्या रखना है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि एशिया महाद्वीप है, ये फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है जिसे मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया है समझने के लिए। तो इसे आप ज़रूर एक बार ख़रीद करके, 1 रुपये का मिलता है, आप ज़रूर बना लें ताकि आपको भी ऐसे समझने में आसानी होगी। अब यहाँ से देखिए क्या क्या प्रश्न पूछता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि एशिया महाद्वीप के पूरब में कौन सा सागर पड़ता है। तो कौन सा सागर है एशिया महाद्वीप के पूरब में, तो प्रशांत महासागर। यहाँ से ये प्रश्न पूछाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूछता है कि पश्चिम में कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर पड़ता है। फिर पूछता है यहाँ पे कि यूरोप को और अफ्रीका को किस जल संधि से अलग हुए। तो यूरोप और अफ्रीका, याद रखना है कि यूरोप से जो अफ्रीका है वो अलग हुआ है जिब्राल्टर जल संधि से। आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पे, ये आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और ये यूरोप है। और यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है थोड़ा सा जल मध्य यहाँ पे भूमि है। तो ये जो यहाँ पे एक संधि बनती है, तो इसे जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप अफ्रीका से अलग हुआ है। फिर वहीं अफ्रीका महाद्वीप को पूछता है एशिया से कैसे अलग हुआ है। तो अफ्रीका से एशिया महाद्वीप जो है आपका स्वेज और लाल सागर से अलग हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाया जाता है, तो यहीं से पूछा जाता है। इसे मैप से आप याद रखें,
यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि और एशिया को अफ्रीका से स्वेज और लाल सागर के माध्यम से अलग किया गया है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में दक्षिण प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर पड़ता है। और फिर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण साइड में दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो इस महासागर को आपको याद रखना है। ऊपर आपका यहाँ पे पूरा ये जो भूभाग आप देख रहे हैं ये पूरा आर्कटिक महासागर यहाँ पे फैला हुआ है। तो उत्तर में एशिया के उत्तर में पूछा जाएगा तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये प्रश्न ऐसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे मैप से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद फैक्ट पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद और आर्कटिक में कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, इसके बाद अटलांटिक है, इसके बाद हिंद महासागर है, इसके बाद आर्कटिक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है कि प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर। तो ये फ्रेंड्स रहे आपके विश्व के 7 महाद्वीप। जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने सबको यहाँ पे मेंशन किया है और काफ़ी अच्छे से आपको बताया है, तो उसे एक बार आप नोट कर लें और रिवाइज 2-3 बार करेंगे तो सारे फैक्ट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर इस टॉपिक से आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी जो भी वीडियो पड़े आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।